टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है यार। बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी आई थी, तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन 2021। आज हम देखेंगे इंडिया के टॉप 10 एयरक्राफ्ट जो मतलब इंडिया की आर्मी में एयरफोर्स के अंदर मतलब इंडक्ट हैं, और जो मतलब 10 तरह के एयरक्राफ्ट इंडियन यूज करता है, जो सबसे जो मतलब सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब हमें खुद नहीं आइडिया कौन कौन से होते हैं, क्योंकि मैंने तो एक दो का ही नाम सुना होगा, तीन का। हाँ, और इससे 10 है, तो देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। पहले इंडिया टॉक्स का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा इनका डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। 1,40,000 जवान और 1820 एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। और आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के टॉप 10 एयरक्राफ्ट की। इस वीडियो में हमने फाइटर जेट्स के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी रखा है, ताकि इंडियन एयरफोर्स का जो कंप्लीट पिक्चर है वो हम आपके सामने रख पाएं। तो हमारे लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है IL-78। IL-78 एक 4 इंजन वाला और सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट है। ये विमान एक एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है, यानी इसे हवा में ही विमानों का फ्यूल भरा जाता है, और ये IL-76 के ऊपर बेस्ड है। इंडियन एयरफोर्स ने पहले दो एयरक्राफ्ट को 2003 में खरीद लिया था, और 2003 से ही ऐसे IL-78 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नंबर 9 पे आता है C-130J सुपर हरक्यूलिस। सुपर हरक्यूलिस एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। भारतीय वायुसेना ने 2008 में ऐसे 6 विमानों का परचेज किया था। इसे खरीदने के बाद से इंडियन एयरफोर्स ने इसमें कई सारे देसी अपग्रेडेशन किए हैं, जिसके बाद ये पहले से भी ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। इन विमानों में रोल्स रॉयस के इंजन लगे हैं, और बहुत ज्यादा लोड कैरी करने के बाद भी ये 670 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को हासिल कर लेते हैं। नंबर 8 पे आता है C-17 ग्लोब मास्टर 3। C-17 ग्लोब मास्टर भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इस विमान को 1980 से ही यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स यूज कर रही है, और भारत ने 2011 में बोइंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था ऐसे 10 एयरक्राफ्ट खरीदने का। इसके अंदर जो इंजन लगा है वो 40,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट कर लेता है, और ये 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, अपने अंदर बहुत ज्यादा हैवी लोड और सैनिकों को रखने के बावजूद भी। नंबर 7 पे आता है MiG-21। MiG-21 एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जिसे सोवियत संघ के मिकोयान कंपनी ने बनाया था। इंडियन एयरफोर्स इस विमान की दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी ऑपरेटर है। भारत के पास ऐसे टोटल 250 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। हालांकि इसे सबसे ज्यादा रशिया और दूसरे नंबर पर चीन इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा और फुर्तीला विमान है, इसलिए ये 2170 किलोमीटर पर आवर का भी स्पीड हासिल कर सकता है। और जिस समय 1960-70 के दशक में इसे बनाया गया था, उस समय ये दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन विमानों में से आता था। नंबर 6 पे आता है सेपकैट जैगुआर। जैगुआर विमान को ब्रिटेन और फ्रांस ने मिल करके डेवलप किया था। इंडियन एयरफोर्स ने 40 जैगुआर विमान को यूरोप से मंगवाया था, और 120 को लाइसेंस के तहत HAL में बनवाया गया था। ये विमान 1700 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हासिल कर सकते हैं, और 11,000 मीटर का एल्टीट्यूड। आप देख रहे होंगे कि इसका स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों ही बहुत कम है, और वो इसलिए क्योंकि ये एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। इसका काम है जमीन से करीब उड़ना, और नीचे जो दुश्मन बैठे हैं उनके ऊपर ग्राउंड अटैक करना। हालांकि MiG-21 और ये जैगुआर दोनों ही एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, और अब रिटायर होने के कगार पे आ चुके हैं। नंबर 4 पे आते हैं मिराज 2000। पाकिस्तान के पास कंपनी के द्वारा बनाया गया एक 4th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इंडियन एयरफोर्स ने 49 मिराज 2000s को 80 के दशक में खरीदा था। इनमें से लगभग 42 सिंगल सीटर और 7 2 सीटर वाले ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे। इसके बाद 2004 में भारत सरकार ने 10 एक्स्ट्रा मिराज खरीदने का अप्रूवल किया था। ये विमान 2336 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड हासिल कर सकता है, और ये आज भी इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल फाइटर जेट। नंबर 4 पे आते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तेजस एक सिंगल सीटर मल्टी रोल लाइट वेट का फाइटर जेट है, जिसे डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और जिसका प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए। ये विमान 2205 किलोमीटर पर आवर तक के मैक्सिमम स्पीड पर फ्लाई कर सकती है, और 15,200 मीटर तक के एल्टीट्यूड तक जा सकती है।
तेजस को आप मिग 21 और मिराज 2000 के श्रेणी के विमानों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी उन्हीं की तरह छोटा साइज का और हल्के वजन का है। और आने वाले समय में तेजस के एडवांस जो वेरिएंट्स होंगे वही इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन होंगे, यानी भारत में जो ज्यादातर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाएंगे वो यही तेजस के फ्यूचर वेरिएंट्स होंगे। वेरिएंट 3 पे आता है मिग 29। मिग 29 ये काफी अच्छा है। सोवियत यूनियन की मिकोयान कंपनी के द्वारा बनाया गया एक फाइटर जेट है। इंडियन एयरफोर्स मिग 29 की पहली इंटरनेशनल बायर बनी थी और इस विमान को 1999 के कारगिल वॉर में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया था और इसने कई सारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये विमान 2400 किलोमीटर पर आवर तक के टॉप स्पीड को हासिल कर सकता है। नंबर 2 पे आता है सुखोई Su-30 MKI। सुखोई Su-30 एक मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे डेवलप किया गया था रशिया के सुखोई कंपनी ने और भारत में लाइसेंस के तहत इसे HAL ने बनाया है। भारत इस वक्त 200 से ज्यादा सुखोई 30 MKI को ऑपरेट कर रही है और सुखोई 30 MKI इस वक्त की भारत की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसी के बदौलत भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करता है और किसी भी दुश्मन से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये फाइटर जेट 2100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को हासिल कर सकता है और भारत ने इसमें कुछ दुनिया के सबसे बेहतरीन रेडर्स और वेपन्स लगा दिए जो कि इसे इसके ओरिजिनल वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। वैसे तो सुखोई 30 को 4th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन भारत ने अपने सुखोई 30 MKI को 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट बना दिया है और ये दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन फाइटर जेट से भी टक्कर लेने में सक्षम है। नंबर 1 पे आता है डसॉल्ट रफाल। एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है। इसे इसके कैनर्ड्स और डेल्टा विंग डिजाइन के मदद से आप पहचान सकते हैं। भारत ने रफाल को इसके ओमनी रोल पर्पस के लिए खरीदा है, यानी कि ये हर तरह के काम करने में सक्षम है। बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड एयरक्राफ्ट है जो कि 1920 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उड़ सकता है। साथ ही साथ ये बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल्स को भी मार सकता है। वहीं इसके स्कैल्प और हैमर जैसे मिसाइल ग्राउंड अटैक करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, यानी भारत को जो इसका टोटल पैकेज मिला है वो इसे बहुत ही ज्यादा कारगर बना सकता है, क्योंकि ये एयर पे भी अटैक कर सकता है, जमीन पे भी और पानी में भी, मिशंस को भी अपने साथ अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार ये मतलब कुछ थे इंडिया के मतलब 10 किस्म के जो टॉप में आते हैं, बीच में कुछ मतलब तीन ट्रांसपोर्ट थे, मतलब ऑयल एक ऑयल वाला था, 3 टोटल उसको मिला के और उसके बाद आया मिग 21 आया जो सबसे मतलब पहले का था और मतलब अपने टाइम का सबसे बेस्ट था। अपने टाइम और सबसे बेस्ट था। जो जैगुआर था वो भी अपने टाइम का काफी अच्छा था। यानी अभी मतलब ये उसके बाद इनका आगे तेजस जब इसका वर्जन 2 आएगा ना, मार्क 2 जो आएगा वो सारे रिप्लेस करेगा, वो सारे इन चीजों को रिप्लेस पावरफुल होगा, बहुत पावरफुल होगा और हो सकता है वो 4.5 जनरेशन का हो। और मिग 29 मेरे ख्याल में इंडिया सारे के सारे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे यूज करता है। हाँ सारे उधर मतलब मेरे ख्याल में लाइट वेट भी है और इस तरह मतलब और उसी के ऊपर यूज करता है और काफी पावरफुल और सबसे ज्यादा मिग 29 इंडिया के पास नहीं। हाँ मतलब पहला बायर था इंडिया, मतलब इस वाले का सबसे पहला बायर था बिल्कुल। और सुखोई सबसे ज्यादा इंडिया के पास है दुनिया में। मैं कहता हूँ रशिया से भी ज्यादा इंडिया के पास। ये आपको पता है बात? मुझे पता थी भाई, मतलब यार रशिया से ज्यादा इंडिया के पास। और 4th जनरेशन का था, इंडिया ने मतलब अपडेट करके 4.5 कर दिया उसको, देख लो। और मेराज का बोला, मेराज 8 के 10 नहीं मेराज सॉरी 50 के करीब है, 10 तो बाद में होंगे ना। 50 के करीब मिराज हैं और बाकी ये सारे रफेल हैं। अभी 36 रफेल तो अभी 76 तक जाएंगे क्योंकि मतलब अभी और भी आगे लेंगे और राफेल भाई वैसे भी बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब यार इस जहाज की लुक भी देखो, बड़ी मतलब लुक भी काफी हैवी है, अच्छी है। और इनका अपना स्वदेशी तेजस वो तो बहुत ही ज्यादा बना रहे हैं अभी। और अभी तो इंडिया 5.5 जनरेशन बना रहा है। मतलब यार काफी इस चीज में इंडिया आगे जा रहा है और ज्यादा बहुत हैवी किस्म के जो है ना इनके एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, बहुत कमाल के। सो गाइस आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।